देश आज मना रहा है 72वां गणतंत्र दिवस। आपको बता दें कि एक महत्वपूर्ण क्षण सभी भारतीयों के लिए। कोरोना के चलते इस बार हालांकि कार्यक्रम को छोटा किया गया है हर स्तर पर, लेकिन जो भव्यता है वो ऐतिहासिक हर बार बनी हुई है। जब भी तिरंगे का जिक्र होता है तो कहीं ना कहीं हर भारतीय के हृदय में ऐसे अवसरों पर एक स्फूर्ति और एक नई ऊर्जा देखने को मिलती है। सुबह की तस्वीरें जहां पर राजधानी जयपुर और प्रदेश के अलग अलग जगहों पर भी कार्यक्रमों का जो विचार है वो बनाया गया है। हालांकि कोरोना के संकट से इस बार पूरा देश जूझा है और अब काफी हद तक हमने रिकवर भी किया है इस लड़ाई से। जंग फतह की ओर पूरा देश बढ़ रहा है, लेकिन इसी बीच कोरोना की गाइडलाइंस और तमाम प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए जो कार्यक्रम है हर स्तर पर उसे छोटा किया गया है, लेकिन जो भव्यता है, जो ऊर्जा है, जो उत्साह है वो अभी भी उतना ही है। तस्वीरें पीसीसी में, जहां झंडारोहण कार्यक्रम के दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने झंडारोहण किया और इसके बाद आपको बता दें कि वहां पर तमाम कोरोना का जो प्रोटोकॉल है, हेल्थ एडवाइजरी है, उसे फॉलो यहां पर किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उपस्थित रहे। तो देश में 72वें गणतंत्र दिवस का जश्न आज मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली के साथ राजस्थान भी कार्यक्रमों की फहरिस्त में शामिल है। राजस्थान भी कई अलग अलग ऑफिसेस, दफ्तर जो होते हैं वहां पर एक भव्य कार्यक्रम को आयोजित करने के विचार में था, लेकिन कोरोना की वजह से जो 72वां गणतंत्र दिवस है कहीं ना कहीं कार्यक्रम को छोटा अवश्य किया गया है। दिल्ली के राजपथ में भी और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम होगा, भव्य जो परेड होती है उसे छोटा किया गया है कोरोना को ध्यान में रखते हुए। लेकिन परेड का रास्ता छोटा होने से लोगों का जो उत्साह है वो कहीं कम नहीं होता। तस्वीरें पीसीसी मुख्यालय से, जहां पर झंडारोहण कार्यक्रम हुआ और झंडारोहण के समय भी वहां पर देश के संविधान को एक बार फिर से नमन किया गया। देश के संविधान का दिन, लोकतंत्र के पूजन का दिन आज। साथ ही दिन भर के जो कार्यक्रम है उसकी फहरिस्त में प्रदेश भी काफी मोर्चों पर अग्रणी है। 72वां गणतंत्र दिवस आज देश का। आपको बता दें कि देश को आज ही के दिन जो उसका अंगीकृत संविधान है, अलंकृत संविधान जिसे कहा जा सकता है, वो यहां पर मिला था। जिसके बाद 1950 में देश का संविधान लागू हुआ। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस जो है हमें याद दिलाता है कि कैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अहिंसा और बिना किसी भेदभाव के सिद्धांतों के आधार पर स्वतंत्रता हासिल की। यही वजह है कि इस त्योहार को महान उत्साह और भव्यता के साथ मनाया जाता है। ये दिन हम सभी के लिए एक राष्ट्रीय गर्व का दिन, ये हमारे संविधान के विभिन्न मूल्यों की भी याद दिलाता है जो भारत की सभी जातियों और वर्ग के लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखते हैं। आपको बता दें कि भारत का जो संविधान है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का जो वाकया है वो भी काफी अहम। 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि 1930 में इसी दिन कांग्रेस के अधिवेशन में भारत को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी और एक लंबी अंग्रेजों की दास्ता के बाद में जब देश ने स्वतंत्रता हासिल की तो एक परिपूर्ण और मजबूत संविधान की दरकार थी। काफी ज्यादा मंथन चिंतन के बाद देश के जो अग्रणी लोग थे उन्होंने संविधान को रचा और लोकतंत्र का निर्वहन आज तक कर रहे हैं। देश में 72वें गणतंत्र दिवस का जो उत्साह है सुबह से ही देखने को मिल रहा है। हालांकि कोरोना की चुनौती इस बार भारत के सामने रही, पूरे विश्व के सामने रही, लेकिन जिस मजबूती के साथ, जिस उत्साह के साथ और जिस दृढ़ता के साथ में भारत देश ने कोरोना की इस गंभीर महामारी का मुकाबला किया, कई लोगों को खोया भी है इस देश ने इस दौरान, लेकिन वो दर्द आज भी बरकरार है। लेकिन साथ ही में जिस तरीके से इतनी बड़ी जनसंख्या और इतने बड़े क्षेत्रफल में फैले हुए कोरोना महामारी के संक्रमण को भारत ने मजबूती के साथ में हराया है, वाकई काबिल तारीफ। फिलहाल तस्वीरें पीसीसी मुख्यालय से, जहां पर
72वें गणतंत्र दिवस का समारोह झंडारोहण वहां पर किया गया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचे, झंडारोहण किया। साथ में उपस्थित रहे सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी।